प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। देखिए, डीजे सर 9th-10th के लिए प्रिय विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल जो है उसका नाम है डीजे सर। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को। और अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो 21 फरवरी को है आप लोगों का गृह विज्ञान का। तो 21 फरवरी का गृह विज्ञान का पेपर देने से पहले इस सेशन को देख कर जाइएगा, क्योंकि ये यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के द्वारा सुझाया हुआ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आप लोग का। और ये ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ हो रहा है, तो ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। हम लोग यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। गृह विज्ञान का ये पेपर है, कक्षा 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर जब हम लोग पहुँचते हैं पहले, तो यहाँ पर आपको पहले मिलता है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला, जिसको आप लोग को OMR पर इसको भर कर देना है। पहला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, निम्न में से सुरक्षित चेक कौन है। निम्न में से सुरक्षित चेक है वाहन चेक, क्रॉस चेक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। वाहन चेक जो होता है वो एक वाहक चेक जो होता है वो सुरक्षित चेक के रूप में होता है, ठीक है ना। पहले प्रश्न का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, तो चारपाई को, डोली को, कुर्सी या फिर स्ट्रेचर। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, रोगियों के लिए मुख्य रूप से जो हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि स्ट्रेचर का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, अशुद्ध जल से होने वाला रोग कौन सा है। पोलियो, पेचिस, हैजा या फिर सभी। तो इनमें से सभी, ये जो जितनी भी समस्याएं होती हैं प्रिय विद्यार्थियों, पोलियो हो गया, चाहे पेचिस हो गया, चाहे हैजा हो गया, ये सभी अशुद्ध जल से होने वाले रोग हैं, ठीक है। तो इनमें से सभी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट जो है। और 9th और 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है प्रिय विद्यार्थियों डीजे सर, ठीक है। 9th डीजे सर 9th-10th, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर लोग चौथे प्रश्न की ओर। वॉशिंग मशीन से बचत होती है समय की, श्रम की, सर्फ की या फिर सभी की। तो सभी का यहाँ पर जो होगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए। ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए। तो बर्फ़ का पानी, ठीक है, या बर्फ़ या ताज़ा पानी या घुली हुई बर्फ़ का पानी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, घुली हुई बर्फ़ का पानी, ठीक है ना। छठवां देखिए क्या, वाटर फिल्टर में कोष्ठ होता है। वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3 जो होते हैं वाटर फिल्टर कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना। तो छठवें का विकल्प नंबर सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सातवां देखिए प्रश्न क्या है, मोतीझरा। मोतीझरा का संप्राप्ति काल है। मोतीझरा का संप्राप्ति काल क्या है। 7 से 21 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 6 दिन, कोई नहीं। तो मोतीझरा का संप्राप्ति जो काल है प्रिय विद्यार्थियों वो 4 से 6 दिन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है। पाचन अंग में, फुफ्फुस में, हृदय में या फिर त्वचा में। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो होगा मुख्य रूप से देखा जाए तो रुधिर की शुद्धि जो होता है किस अंग से, देखिए यहाँ पर तो मुख्य रूप से जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हृदय के द्वारा ही। देखिए यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 9वें प्रश्न क्यों बढ़ते, देखिए यहाँ पर 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है। भोपाल दुर्घटना जो है प्रिय विद्यार्थियों वो किसका उदाहरण है। तो ध्वनि प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, जन प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण का। तो देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण मुख्य रूप से देखने को मिला था यहाँ पर, ठीक है ना। और बहुत बड़े पैमाने पर जो है ये प्रिय विद्यार्थियों गैसीय लीक हुआ था, तो वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली थी, ठीक है ना। तो बहुत ही खतरनाक थी ये दुर्घटना है, भोपाल दुर्घटना। और मुख्य रूप से जो था प्रिय विद्यार्थियों ये जो था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका ये। तो प्रिय विद्यार्थियों हम लोग आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर रेडियोधर्मी प्रदूषण तो हो गया आपका ये राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर लेकर प्रश्नों की श्रृंखला को। 10वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति क्या होती है। 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति क्या होती है। 60 से 70, 80 से 90, 62 से 80 या फिर 70 से 80। तो 62 से 80 जो होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां देखिए प्रश्न क्या है, तलने की विधि है, गहरी है, उथली है,
शुष्क है या फिर तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तीनों ही विधियाँ जो है तलने की विधि है। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 12वां हम लोग का प्रश्न क्या है, प्याज की पुल्टिस किस पर बांधनी चाहिए। प्याज की पुल्टिस जो है वो किस पर बांधनी चाहिए, मूंछ पर, चोट पर, फोड़े पर या फिर सभी पर। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो होता है ये सभी पर जो है मुख्य रूप से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये सभी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा होती है। प्राकृतिक असंतुलन से सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगा, भूमि बंजर होगी, ये सभी के सभी ऑप्शन जो होंगे प्रिय विद्यार्थियों सही है, ठीक है ना। 14वां देखिए प्रश्न क्या है, सूती तंतु प्राप्त होता है। तो सभी जो ऑप्शन होगा सही होगा। 14वां है हम लोग का, सूती तंतु प्राप्त होता है, ठीक है ना, रसायनों से, पशुओं से, वनस्पति से कोई नहीं। तो देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर जो हो जाएगा ये पशुओं से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 14वां आप लोग का प्रश्न। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, फटाफट शेयर कर दिए। 6 रोगी जो होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 6 रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। प्रोटीन, वसा, कार्बोज या फिर विटामिन का। तो देखिए यहाँ पर प्रोटीन जो होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श बजट माना जाता है संतुलित, घाटे का, बचत का या फिर कोई नहीं। तो संतुलित जो बचत होता है प्रिय विद्यार्थियों उसको हम लोग आदर्श बजट की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना। चेचक रोग फैलता है जल द्वारा, रक्त द्वारा, वायु द्वारा या फिर भोजन द्वारा। तो जल द्वारा जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होने चाहिए कुर्सी, मेज, छोटी चौकी, पाटा। तो ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए यहाँ पर ये पाटा जो होगा आपका यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं। तो इससे हम लोग सीधा बोलेंगे बाह्य कंकाल। तो ठीक है, तो 19वें का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध क्या होता है। तो यहाँ 1:4 का होता है प्रिय विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। खंड ब में बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है हम लोगों का। यहाँ पर 21 से 26 तक के प्रश्न जो हैं तो इनको ही फटाफट देख लेते हैं। तो प्रश्न कौन कौन से हैं। लचीले बजट से क्या तात्पर्य है। देखिए लचीला बजट क्या होता है, वह बजट होता है प्रिय विद्यार्थियों जो आय व्यय में परिवर्तन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। देखिए आय व्यय में परिवर्तन के अनुसार घटता बढ़ता है ये, ठीक है ना। आय व्यय में अगर घटाव बढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है जो बजट भी होगा वो भी परिवर्तित होगा। इससे हम लोग लचीला बजट कहते हैं, ठीक है ना। आय जब बढ़ेगा तो बजट भी उसी प्रकार से बढ़ेगा, बजट घटेगा तो आय भी जाहिर स्वाभाविक वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। ओजोन परत का क्या महत्व है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन परत क्या होता है, सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की जीवों की रक्षा करता है। देखिए पृथ्वी जब सूर्य की किरणें निकलती हैं वहाँ पर तो उसमें अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी, यानी पराबैंगनी ए, पराबैंगनी बी, पराबैंगनी सी, ये किरणें निकलती है जिसमें पराबैंगनी सी जो होता है सबसे डेंजरस होता है, ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों। तो अगर ये पराबैंगनी किरणों को न रोक पाएँ ओजोन परत तो सीधे वो जो स्क्रीन पर मनुष्य के पड़ेगा और त्वचा कैंसर की समस्या जो होगा वो बहुत ही आम समस्या ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो ओजोन परत जो होता है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है, ठीक है ना। नाप लेने की 2 विधियों के नाम बताइए। देखिए प्रत्यक्ष नाप विधि और परोक्ष नाप विधि। ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष नाप विधि हो जाएगा, ठीक है ना। और एक क्या होता है, परोक्ष होता है। क्या होता है, परोक्ष। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है परोक्ष। तो प्रत्यक्ष नाप विधि और परोक्ष नाप विधि होता है, ठीक है। चलिए मोच किसे कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। 24वां हम लोग का प्रश्न है कि मोच किसे कहते हैं। मोच जो होता है वो किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो होता है प्रिय विद्यार्थियों जब अगर कभी क्या होता है जगहों पर सतहों पर ऊंच खाल की वजह से क्या होता है पैर जब सही तरीके से समतल में नहीं पड़ पाता है तो जॉइंट जब होता है बॉडी हड्डियों का तो उस जॉइंट में सूजन की तरह हो जाता है, दिक्कतें होने लगती है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, मोच का नाम देते हैं। खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है। देखिए खड़े होकर भोजन पकाने से प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है, मुख्य रूप से जो होता है भोजन पकाने से क्या होता है। देखिए इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है गैस का जो मिलेगा आप लोग को, कि जो एलपीजी होता है विद्यार्थियों लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है वो जब ऐसे हैं आप यहाँ खड़ा होकर बंदा, देखिए ये जो होता है मुख्य रूप से ऊंचाई पर नहीं है टंकी तो ज़्यादा बढ़िया, ये ज़मीनी सतह पर है क्योंकि एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है वो ऑलरेडी जो होता है सतह को पकड़ने का प्रयास करता है, ऊपर भागने का ना, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसके साथ ही साथ जो होता है
पोषक देखिए ये जो हो गया ठंडी सेक की विधियाँ बताइए। तो ठंडी सेक की विधियों में अगर देखा जाए तो ठंडी पट्टी जो हो गया, बर्फ़ की थैली और ठंडे पानी से सिलाई करना क्या होता है, और मुख्य रूप से जो सेक करना क्या होता है। ठंडी सेक की विधियों में कई प्रकार की विधियाँ हैं फिर विद्यार्थियों, जिसमें कि ठंडी पट्टी का हम लोग प्रयोग करते हैं, बर्फ़ की थैली का हम लोग प्रयोग करते हैं और ठंडे पानी से सिकाई का प्रयोग करते हैं। ये मुख्य रूप से जो है ठंडी सेक की विधियाँ हैं, ठीक है ना। 27, 28, 29, 30 देख लीजिए इन प्रश्नों को। 31 प्रश्न ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। इन प्रश्नों को हल करिएगा। कोई दिक्कत होगा तो फिर डीजे सर चैनल आप लोग के साथ है। 9, 10th के लिए जो ये चैनल बनाया गया है महत्वपूर्ण रूप से ज़बरदस्त तरीके से 9, 10th वाले विद्यार्थी ज़बरदस्त तरीके से इस चैनल को अपने क्लासमेट पर शेयर कर दें। और जो पुराना चैनल हम लोग का है वो डीजे सर तो है ही, जिसमें कि मुख्य रूप से अब क्लासेस मिलेंगे आप लोग को 11th और 12th के। सब स्क्रीनशॉट मार के तैयार कर लीजिए फिर विद्यार्थियों। सभी प्रश्न एक से एक महत्वपूर्ण हैं और निश्चित तौर पर ये आपके पेपर में आने वाले हैं, तो ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।